मैं चंद्रभूषण तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज एक कक्षा में शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि पुराण क्या है, पुराणों की संख्या क्या है एवं उसके महत्व क्या है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संस्कृति में पुराणों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पुराण हमारे प्राचीन और पुराने आख्यान हैं, जिसके आधार पर आज के दिनों में अपनी पूर्व की सभ्यता संस्कृतियों से रूबरू हो पाते हैं। इसलिए आज के युग में पुराणों का अध्ययन करना भी अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम हम यह चर्चा करें कि पुराण है क्या। पुराण क्या है, तो इस संदर्भ में हमारे आचार्यों ने कहा है, पुराण को परिभाषित किया है कि पुराण का अर्थ प्राचीन या पुराना है। अर्थात जो प्राचीन है, पूर्ववर्ती है, जो पुराना है, वही पुराण है। हमारे आचार्यों ने पुराण के लक्षण निर्धारित किए हैं। उस संदर्भ में हम चर्चा करें कि पुराणम आख्यानम पुराणम, जो पुराने आख्यान हैं वही पुराण है। पुराणम आख्यानम पुराणम, जो पुराने आख्यान हैं वही पुराण कहे जाते हैं। अर्थात प्राचीन आख्यानों को पुराण की संज्ञा दी जाएगी। फिर हमारे आचार्यों ने जो पुराण की दूसरी परिभाषा दी है, यस्मात् पुरा ही अनति इदम पुराणम, यस्मात् पुरा ही अनति इदम पुराणम, कि प्राचीन को जो जाना जाता है, लाया जाता है, वही पुराण है। फिर हमारे विद्वान आचार्यों ने, धर्मशास्त्र मर्मज्ञों ने जो पुराण को परिभाषित करने के जो अथक परिश्रम किए, उस संदर्भ में उन लोगों का मत है, विश्व श्रेष्ठे इति पुराणम, विश्व श्रेष्ठे इति पुराणम, अर्थात विश्व रचना के इतिहास को पुराण कहा जाता है। विश्व रचना को पुराण कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराण के जानने के लिए, पहचानने के लिए 3 लक्षण निर्धारित किए गए। सर्वप्रथम है पुराणम आख्यानम पुराणम, जो पुराने आख्यान है उसे पुराण की संज्ञा दी जाती है। फिर दूसरा है यस्मात् पुरा ही आनति इदम पुराणम, जो पुरानी बातों को, स्मृतियों को प्रकट करे, उसे पुराण की संज्ञा दी गई है।
और तीसरी जो परिभाषा है वो है विश्वश्रेष्ठे विश्वश्रेष्ठे इतिहास पुराणम, अर्थात विश्व की रचना के जो इतिहास है उसे ही पुराण कहा जाता है। अब पुराणों के बारे में जो उक्ति है उस पर हम देखें, स्वर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनमंत्राणि च, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनमंत्राणि च वंशानुचरितम च पुराणम पंचलक्षण, अर्थात सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमंत्रादि और वंशानुचरित, यही पुराणों के 5 लक्षण कहे गए। सर्ग का अर्थ है सृष्टि की उत्पत्ति से ली गई है। सृष्टि, मानव की उत्पत्ति, समाज की उत्पत्ति, इस संसार की उत्पत्ति या प्रकृति का उत्पन्न होना ही सृष्टि कहा गया है। स्वर्ग जो निर्धारित किया है इसके लिए, वो सृष्टि की उत्पत्ति को वर्णन करता है, आख्यान करता है। उसी प्रकार प्रतिसर्ग जो कहा गया उसका अभिप्राय यह है कि प्रलय एवं सृष्टि का पुनः प्रादुर्भाव, या तो जो प्राकृतिक विपदाएं आती हैं प्रलय, या सृष्टि का पुनः प्रादुर्भाव, या तो बार बार प्रलय हो या बार बार सृष्टि हो, उसे कहा जाता है प्रतिसर्ग। फिर इसका जो तीसरा है वंशो मनमंत्राणि, अर्थात देवताओं एवं ऋषियों के वंशावली का वर्णन। देवताओं एवं ऋषियों के वंशावलियों का जो वर्णन की व्याख्या दर्शाता है, से दिखाता है, से प्रकाशित करता है, उसे हम पुराण के लक्षण मानते हैं। चौथा है मनवंतर। मनवंतर मनु से अतन अंतर, मनवंतर मनु से अतन अंतर, उसे मनवंतर की संज्ञा दी गई है। पुराणों के जो 5वां लक्षण है, जैसे कहा गया सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मंत्राणी, ठीक है। प्रकार वंशानुचरितम जो कहा गया है, अर्थात वंशानुचरितम माने सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं के जो चरित्र हैं उसका वर्णन इस पुराण में किया गया है। तो आप देखते हैं कि हमारे मनीषियों ने पुराण के 5 लक्षण निर्धारित किए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मंत्राण एवं वंशवृत्त, वंशानुचरित। अर्थात इन्हीं 5 तत्वों का पुराणों में वर्णन किया गया है, इसीलिए इसे पुराणों के लक्षण माना गया है। तो हमने देखा कि पुराण क्या है, पुराण किसे कहते हैं। तो पुराणम आख्यानम पुराणम, जो प्राचीन आख्यान है, जो पुराने आख्यान है,
उसे हम पुराण की संज्ञा देते हैं। फिर उस प्रकार विश्व सृष्टि इति इतिहास पुराण, विश्व सृष्टि का जो इतिहास है उससे भी पुराण की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार यहाँ हमने पुराणों के लक्षण क्या है, पुराण किसे कहे, उसे परिभाषित करने का प्रयास किया एवं पुराणों का लक्षण कैसे निर्धारित हो, किसे पुराण कहा जाए, उस संदर्भ में 5 बिंदुओं को हमारे पूर्व आचार्यों ने निर्धारित किया है। स्वर्ग, प्रतिस्वर्ग, वंश, मनवंतराणि एवं वंशानुचरितम। स्वर्ग का अर्थ सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिस्वर्ग का अर्थ प्रलय एवं सृष्टि का पुनः प्रादुर्भाव, पुनः उत्पन्न होना, वंश, वंशों की जानकारी, मृत्यों की जानकारी, देवताओं एवं ऋषियों के जो वंशावली होते थे उसकी जानकारी इन पुराणों के माध्यम से मिलता है। चौथा जो तत्व है वो है मनमंत्रण, मनु आदि के काल से अद्यतन जो प्राचीन आख्यान है उसे भी पुराण की संज्ञा दी गई है। ठीक है। इसमें 5वां जो लक्षण है वंशानुचरितम। वंशानुचरितम माने चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन इसे पुराणों में आता है, इसीलिए यह 5 प्रकार के पुराणों के लक्षण हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं यह पुराण है। अब हम देखें कि पुराणों के कुछ अपने व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, महत्व है। जैसे पुराणों का धार्मिक महत्व, इस संदर्भ में कहते हैं पुराणों का हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर अत्यधिक महत्व पड़ता है। ये सनातन धर्म के प्राणभूत है। पुराण हमारे सनातन धर्म को प्राणभूत हैं, अर्थात संजोए हुए हैं। सनातन धर्म को वेदों के तुल्य ही आप्त एवं प्रमाणिक मानता है। सनातन धर्म वेदों के समान ही ज्ञानयुक्त तथ्य है। इन पुराणों के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश तथा सूर्य की उपासना का प्रमाणिक बोध पुराणों से ही होता है। विष्णु की पूजा हम कब करें, कैसे करें, विष्णु की पूजा का क्या महत्व है, शिव का पूजा करने का हमें क्या महत्व है, शिव की पूजा हम क्यों करें, शिव पूजा करने के पश्चात हमें क्या प्राप्ति होती है, सूर्य की उपासना हम क्यों करें, सूर्य उपासना के परिणाम स्वरूप हमें क्या सुख शांति प्राप्त होगी। इन सब बातों का पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि यह पुराणों के धार्मिक महत्व है। उस प्रकार पुराणों के कुछ अपने भौगोलिक महत्व भी है। इस प्रकार धार्मिक महत्व है, उसी प्रकार पुराणों के भौगोलिक महत्व है।
जैसे इस भूमंडल में जो द्वीप आदि जो विद्यमान हैं, द्वीप है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत है, उन सब की भी क्या क्या विशेषताएं थी, उनकी कौन सी मान्यताएं थी, इस सब का हमें वर्णन पुराणों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि पुराणों के अपने कुछ भौगोलिक महत्व है, जैसे सप्तद्वीप, पंचद्वीप, मालदीव, 18 द्वीप, 14 भुवन, क्षीर सागर आदि तथ्यों का हमें पुराणों के माध्यम से ही विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ये क्षीर सागर क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका नामकरण क्षीर सागर क्यों है, सप्तद्वीप क्या है, इन सब तथ्यों की जानकारी हमें पुराणों से प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कहते हैं कि पुराणों के जिस प्रकार धार्मिक महत्व है, अर्थात धर्म से संबंधित, धर्म की जानकारियों से संबंधित, पूजा पाठ उपासना आदि की जो जानकारी हमें पुराणों से प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार इससे सांसारिक भौगोलिक पद चिन्हों का वर्णन हमें पुराणों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार कहते हैं कि इन पुराणों का जिस प्रकार धार्मिक महत्व है, उसी प्रकार भौगोलिक भी महत्व है। इस पुराणों का ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक महत्व का अर्थ यह है कि पूर्व राजाओं से, जैसे पूर्व में बताया गया कि चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, कथा इस पुराणों में विद्यमान है। उन आधारों पर इसे पुराण की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस पुराण का ऐतिहासिक महत्व भी है। यह परीक्षित से लेकर पद्मनंद तक की अज्ञान इतिहास पुराणों से ही प्राप्त होते हैं। परीक्षित को हम सभी जानते हैं। पद्मनंद जो अंतिम राजा थे, तो वहाँ तक कि इतिवृत्तों का अध्ययन इस पुराणों के आधार पर किया गया है, पुराणों से हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार कहते हैं कि पुराणों का ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र इन पुराणों में आया है। ऐतिहासिक तथ्यों का, ऐतिहासिक घटनाक्रम का वर्णन भी इन पुराणों में प्राप्त है। इस प्रकार कहते हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। जैसे विष्णु पुराण मौर्य वंशावली से आंध्र वंशावली के लिए मत्स्य पुराण, गुप्त वंशावली के लिए वायु पुराण अत्यंत प्रामाणिक सिद्ध है। क्योंकि विष्णु पुराण में मौर्य वंशों का आख्यान आया है, एवं मत्स्य पुराण में गुप्त वंशावलियों का जिक्र मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि इन पुराणों का ऐतिहासिक महत्व भी है, कि जिस प्रकार इस पुराणों का धार्मिक महत्व है, भौगोलिक महत्व है, ठीक उसी प्रकार इन पुराणों के ऐतिहासिक महत्व भी दर्शाए गए।
अब हम पुराणों की संख्या पर चर्चा करें कि पुराणों की संख्या क्या है, कितने पुराणों की मान्यता इसे संसार में आज विद्यमान है। इस संदर्भ में हम सभी इस बात को जानते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है, क्योंकि कहा गया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, कि 18 पुराणों में व्यास का 2 वचन है। इसलिए इस तथ्य पर यह पूर्ण रूप में सिद्ध होता है कि पुराणों की संख्या 18 है। इन 18 पुराणों के अतिरिक्त 18 अन्य उपपुराण भी आते हैं, जिनका भी अपना इस भूलोक पर अलग अलग प्रभाव दिखता है। ये 18 पुराण कौन हैं, पहले हम इसकी चर्चा करें, तो फिर तत्पश्चात उप पुराणों की चर्चा की जाएगी। जैसे पुराणों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। फिर मत्स्य पुराण के पश्चात मार्कंडेय पुराण का नाम आता है। मार्कंडेय पुराण के पश्चात भविष्य पुराण का नाम आता है। भविष्य पुराण के पास भागवत पुराण आता है, ब्रह्मांड पुराण आता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण की संज्ञा है, नाम आता है। फिर ब्रह्म पुराण है, फिर वामन पुराण है, वराह पुराण है, विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण के बाद वायु पुराण आता है। वायु पुराण के पश्चात अग्नि पुराण का नामकरण है। फिर नारद पुराण है, पद्म पुराण है, गरुण पुराण है, कूर्म एवं स्कंद पुराण। इन 18 पुराणों का चर्चा हमारे भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। मत्स्य, मार्कंडेय, ब्रह्मवैवर्त, भविष्य, ब्रह्मांड, भागवत, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, गरुण, कूर्म और स्कंद, ये 18 प्रधान पुराण है। ठीक इसी तरह इन पुराणों के अतिरिक्त उप पुराण भी आते हैं, जैसे सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद पुराण, शिव धर्म पुराण, आश्चर्य पुराण, नारदीय पुराण, कापिल पुराण, वामन पुराण, औशनस पुराण, ब्रह्मांड पुराण, कालिका पुराण, माहेश्वर पुराण, शाम पुराण, मारीच एवं भार्गव पुराण, पराशर पुराण। अतः जिस प्रकार पुराणों की संख्या 18 है, ठीक उसी प्रकार उप पुराणों की संख्या भी 18 दर्शाया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि पुराणों का महत्व क्या है, पुराण हम किसे कहते हैं, पुराण को जानने के लिए पुराणों की संज्ञा किस आधार पर दी गई है, पुराणों का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक क्या महत्व है, एवं पुराणों की संख्या कितनी है, उपपुराण की संख्या कितनी है,
इन सब तथ्यों की व्याख्या आज हमने की है। ठीक उस प्रकार इन अब 18 जो पुराण है, उन पुराणों की कुछ चर्चा करके हम लोग देखें, किसका नामकरण क्यों है, इसका विषय वस्तु क्या है। इस प्रकार भी हम पुराणों की कुछ संक्षिप्त में जानकारी कर लें। तो हम देखते हैं कि विष्णु पुराण, विष्णु पुराण के जो आख्यान है, विष्णु पुराण के जो कथा है, इससे यह प्रमाणित होता है कि यह पुराणों में अत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण पुराण है। यह विष्णु जो पुराण है वैष्णवों के लिए अत्यंत मान पुराण है कि वैष्णव लोग, चाहे वैष्णव धर्मावलंबी लोग इस विष्णु पुराण को अत्यधिक मान्यता देते हैं और इस विष्णु पुराण के आधार पर वो अपना पूजा याचना करते हैं। इस पुराण में प्रमुख बात यह है कि विष्णु पुराण में विष्णु अवतार की कथाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। जो विष्णु के अवतार पूर्व में हुए हैं। ऐसे तो मुख्य अवधारणा यह है हमारे धर्मशास्त्रकारों का कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, 10 अवतार हुए हैं। लेकिन बाद में कुछ विद्वानों ने तर्क एवं तथ्यों के आधार पर इन अवतारों की संख्या 10 से बढ़ाकर 24 तक कर दी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विष्णु पुराण में विष्णु भक्तों एवं विष्णु के अवतारों की विशद व्याख्या की गई है, इसलिए इस पुराण का नाम विष्णु पुराण है। ठीक उसी प्रकार भागवत पुराण है। भागवत पुराण भी वैष्णव धर्मावलंबियों, वैष्णव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण है। यह जो है भागवत पुराण 12 स्कंदों में प्राप्त है, जिसमें 18,000 श्लोक है। इस भागवत पुराण में भगवान लीलाधर श्री कृष्ण की विशद कथाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नामकरण भागवत पुराण है। इस भागवत पुराण की जो शैली है वो अत्यंत ही प्रौढ़ एवं प्रांजल है। प्रस्कृत शैली में इसे भागवत पुराण की रचना की गई है। इस भागवत पुराण को विद्वानों के कसौटी एवं योग्यता की मापदंड कहा गया है। अर्थात भागवत पुराण में जो कथा है, जो भाषा की शैली है, वो अत्यंत ही प्रौढ़ और उच्च कोटि की कहा जा सकता है। इस प्रमुख पुराण में भगवान श्री कृष्ण की
कथाओं का वर्णित है, इसलिए इसे भागवत पुराण की संज्ञा दी गई है। ठीक उसी प्रकार अग्नि पुराण भी इन पुराणों में प्रमुख पुराण है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक काल में अग्नि का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान था। क्योंकि ऋग्वेद के अग्निसूत में कहा गया है कि यज्ञ आदि अनुष्ठानों में इसे अग्नि का अत्यंत ही आवश्यक तत्व या अंग माना गया है। इसलिए इसे अग्नि पुराण में यज्ञादि एवं अग्नि के महत्ता का वर्णन आया है। तत्पश्चात मत्स्य पुराण के चर्चा की गई है। यह मत्स्य पुराण ऐतिहासिक महत्व का पुराण है। मत्स्य पुराण में आंध्र राजाओं के प्रामाणिक वंशावली दी गई है। मत्स्य पुराण के अंदर आंध्र के जो राजागण थे पूर्ववर्ती, उन राजाओं का वर्णन आया है। इस पुराण में दक्षिण भारत की मूर्ति कला एवं वास्तुकला का स्थान कला का सुंदर वर्णन है। इस मत्स्य पुराण में दक्षिण भारत के वास्तुकला एवं मूर्ति कला की वर्णन को दर्शाया गया है। इस पुराण में आंध्र राजाओं के चरित्रों का उल्लेख पाया जाता है। इसमें पर्वों, तीर्थों, वैष्णव शैवों की विधियों का वर्णन है। इसमें इस मत्स्य पुराण में वैष्णव और शैवों के पर्व, तीर्थ आदि का वर्णन पाया गया है। इस प्रकार अष्टादश पुराणों की अपनी अपनी पहचान है, महत्व है। अगली कक्षा में इन पुराणों की अतिरिक्त व्याख्या होगी, अन्य पुराणों की चर्चा की जाएगी। अगली कक्षा में पुनः हम देखेंगे।